आखिरकार प्रथम और राध्या पूरे मित्तल परिवार के सामने मोंटू और कलावती की असली सच्चाई उजागर कर देते हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार का हर सदस्य हैरानी और अविश्वास से एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। ओमकार जी गंभीर स्वर में मोंटू से पूछते हैं, मोंटू, क्या राध्या जो कह रही है वह सच है? मोंटू मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है, नहीं अंकल, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तभी ओमकार जी प्रथम की ओर देखते हुए कहते हैं, प्रथम, तुम बिना किसी ठोस वजह के मोंटू पर हाथ क्यों उठा रहे हो? आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे उसकी सच्चाई साबित हो सके? राध्या तुरंत आगे बढ़ती है। वह मोंटू के कई फर्जी आधार कार्ड और अन्य नकली दस्तावेज ओमकार जी के हाथ में देते हुए कहती है, पापा जी, जरा इन्हें ध्यान से देखिए। ये मोंटू के कई फर्जी आधार कार्ड और नकली दस्तावेज हैं। यह कोई सीधा साधा इंसान नहीं, बल्कि एक शातिर ठग है। ये शादी के नाम पर लोगों को ठगता है और हमारी संपत्ति हड़पने के इरादे से इस घर में आया था। राध्या की बात सुनते ही मोंटू जोर जोर से हंसने लगता है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत की जगह घमंड साफ दिखाई देने लगता है। वह व्यंग्य भरे अंदाज में कहता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं इसी परिवार को लूटने के लिए उर्मी से शादी कर रहा था। आखिरकार तुम लोगों को मेरी असली सच्चाई पता चल ही गई। मोंटू की जुबान से सच सुनते ही पूरे मित्तल परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। ओमकार जी गुस्से से कांपती आवाज में कहते हैं, मोंटू, तुमने हमारे विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा किया। हमने तुम्हें अपने बेटे जैसा सम्मान दिया और तुम हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आए थे। मोंटू अब पूरी तरह अपना असली चेहरा दिखाते हुए हंसता है। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा परिवार मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया था। शादी के बाद मैं उर्मी के नाम की संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता, फिर उसे छोड़कर गायब हो जाता। इससे पहले भी मैं कई परिवारों के साथ यही कर चुका हूं। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। तभी राध्या अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, पापा जी, यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे पास इसके अपराधों के और भी सबूत हैं। वह मोबाइल पर एक वीडियो चलाती है। वीडियो में मोंटू और कलावती एक होटल के कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। मोंटू वीडियो में कहता है, इस बार मित्तल परिवार बहुत अमीर है। शादी होते ही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवाएंगे और फिर हमेशा की तरह गायब हो जाएंगे। कलावती जवाब देती है, अगर किसी ने शक किया तो नकली पहचान लेकर दूसरे शहर निकल जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उर्मी फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, अगर आपने समय रहते सच नहीं बताया होता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। राध्या उर्मी को गले लगाकर कहती है, परिवार का साथ देने का यही मतलब होता है। उधर कलावती गुस्से में राध्या की ओर दौड़ती है, तूने हमारी पूरी योजना बर्बाद कर दी। लेकिन तभी प्रथम बीच में आकर कलावती का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कलावती प्रथम को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। मोंटू भी तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। प्रथम जोर से चिल्लाता है, कोई इन्हें भागने मत देना। घर के सभी सदस्य दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। मोंटू जेब से एक लोहे की रॉड निकालकर सबको डराने की कोशिश करता है। जो भी मेरे सामने आया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। परिवार के लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रथम बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मोंटू कई बार रॉड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम हर बार बचा लेता है। इसी बीच राध्या तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर देती है। हेलो, हमारे घर में 2 ठग मौजूद हैं। इनके पास नकली दस्तावेज हैं और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। कुछ ही मिनटों बाद बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ घर में प्रवेश करते हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले। मोंटू पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेता है। कलावती भी सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, मगर दूसरी महिला पुलिसकर्मी उसे रोक लेती है। दोनों को हथकड़ी लगा दी जाती है। इंस्पेक्टर नकली आधार कार्ड और दस्तावेज देखकर कहते हैं, इन सबूतों के आधार पर इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। मोंटू आखिरी बार गुस्से में राध्या की तरफ देखकर कहता है, तुमने हमें जेल भिजवा दिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
राध्या शांत स्वर में जवाब देती है, सच्चाई को देर तक कोई नहीं छिपा सकता। पुलिस मोंटू और कलावती को अपने साथ ले जाती है। उनके जाते ही उर्मी रोते हुए राध्या और प्रथम के पैरों पर झुक जाती है। आज आप दोनों ने मेरी जिंदगी बचा ली। ओमकार जी भावुक होकर कहते हैं, आज से इस घर में किसी भी फैसले से पहले राध्या की बात सुनी जाएगी। उसने एक बार फिर इस परिवार की इज्जत बचाई है। पूरा मित्तल परिवार राध्या और प्रथम की ओर गर्व से देखता है। दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी मोंटू और कलावती को लेकर थाने की ओर निकल जाती है, जहां उनके पुराने अपराधों की भी जांच शुरू होने वाली होती है। पुलिस मोंटू और कलावती को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाती है। पूरे मित्तल परिवार के चेहरे पर राहत तो होती है, लेकिन उर्मी अभी भी सदमे में होती है। वह बार बार सोच रही होती है कि अगर राध्या और प्रथम समय पर सच सामने नहीं लाते तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ओमकार जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, आज भगवान ने हमारे परिवार की रक्षा की है। राध्या और प्रथम, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। तभी इंस्पेक्टर वापस घर के अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर ओमकार, हमें घर की पूरी तलाशी लेनी होगी। हो सकता है कि इन लोगों ने यहाँ और भी नकली दस्तावेज या कोई अवैध सामान छिपाकर रखा हो। ओमकार जी तुरंत अनुमति दे देते हैं। पुलिस पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है। कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आता है। सर, हमें गेस्ट रूम से एक बैग मिला है। इंस्पेक्टर बैग खोलते हैं। उसके अंदर कई नकली आधार कार्ड, अलग अलग नामों वाले पैन कार्ड, कई मोबाइल सिम कार्ड, नकदी और अलग अलग लोगों की तस्वीरें होती हैं। इंस्पेक्टर गंभीर होकर कहते हैं, अब यह साफ हो गया है कि मोंटू और कलावती किसी बड़े ठग गिरोह का हिस्सा हैं। यह सुनकर पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगता है। उधर थाने में मोंटू और कलावती से पूछताछ शुरू होती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? मोंटू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर मेज पर मिले हुए नकली दस्तावेज रख देते हैं। इतने सबूत मिलने के बाद भी झूठ बोल रहे हो? कलावती घबरा जाती है, लेकिन मोंटू उसे चुप रहने का इशारा करता है। इसी बीच एक दूसरे राज्य की पुलिस भी थाने पहुंचती है। उनका अधिकारी कहता है, हमें कई महीनों से इस गिरोह की तलाश थी। इन दोनों पर कई राज्यों में शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। मोंटू पहली बार थोड़ा घबराने लगता है। उधर मित्तल हाउस में उर्मी रोते हुए राध्या के पास आती है। दीदी, मैंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया था, मुझे माफ कर दीजिए। राध्या मुस्कुराकर कहती है, गलती इंसान से ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सच समय रहते सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी इंस्पेक्टर का फोन राध्या के पास आता है। मैडम, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिन सबूतों की वजह से हमने इन्हें गिरफ्तार किया है, उनके बारे में आपका बयान दर्ज करना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब मोंटू और कलावती को उनके किए की सज़ा मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।